गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 11th क्लास जो है उसके अंदर आपकी पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक्स हैं। तो ये सेकंड बुक जो है आपकी राजनीतिक सिद्धांत वाली, आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ये नोट्स में से मैं आपको समझा रही हूँ। ये नोट्स जो हैं ये आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसमें स्टार्टिंग के अंदर अपन को जो इसको स्टार्ट करना है उसमें ये है कि मनुष्य की 2 विशेषताएं जो उसे अन्य प्राणियों से पृथक करती हैं वो है, एक उसका विवेक और बुद्धि, और दूसरा है भाषा। देखो, भाषा जो है उसके माध्यम से जो मनुष्य है वो अपनी इच्छाओं को भी और अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या भावनाएं हैं, उन सभी को हम भाषा के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। विवेक और बुद्धि, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी माना जाता है जिसमें विवेक और बुद्धि है, अर्थात वो कोई भी निर्णय जब लेता है तो वो सोच विचार करके निर्णय लेने की क्षमता रखता है। अगर आप अन्य जीवों के बारे में सोचें तो वो उनमें थोड़ा बहुत विवेक हो सकता है, लेकिन वो हर कार्य बुद्धि से करें, विवेक से करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो हमारी 2 विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के कारण ही हम अन्य प्राणियों से, अन्य जीवों से पृथक माने जाते हैं, ठीक है। राजनीति जो है वो, मतलब राजनीतिक सिद्धांत में अगर आप देखेंगे तो आप किसका अध्ययन करते हैं? राजनीतिक सिद्धांत में समाज का संगठन किस प्रकार से होता है, सरकार क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, सरकार के रूप कौन कौन से होते हैं, राज्य के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, नागरिकों का एक दूसरे से संबंध किस प्रकार होना चाहिए, इन सभी की जानकारी हमें राजनीतिक सिद्धांतों में मिलती है। पिछली क्लास के अंदर भी, या जब इसका स्टार्टिंग हुई थी, तब मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में हम मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, इन सभी का अध्ययन करते हैं। सरकार के रूप, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब की जानकारी मैंने आपको शॉर्ट रूप में दी थी। सरकार की आवश्यकता का जो बिंदु है उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस जो लेसन हुए हैं उसके अंदर बताया था कि सरकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राज व्यवस्था से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत जो है उसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्य जो हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। अब स्वतंत्रता, समानता, न्याय, आपको पता ही है कि भारत जो है उसमें नागरिकों को बहुत सी स्वतंत्रताएं जो हैं वो प्रदान की गई हैं। जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है। तो ये समस्त स्वतंत्रताएं जो हैं ये नागरिकों को प्रदान की गई हैं। इनका जो वृहद अध्ययन है वो भी हम किस में करते हैं? राजनीति विज्ञान में करते हैं। साथ ही साथ समानता, समानता मतलब आपको पता है कि पहले भारत के अंदर नागरिकों के साथ में उनके धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर बहुत अधिक भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में सरकार द्वारा नागरिकों को के साथ में इस प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, इसीलिए इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, अस्पृश्यता को या भेदभाव करने को, और सभी नागरिक जो हैं उनको समानता का अधिकार दिया गया है। अर्थात अब नागरिक जो है उनके साथ उसके धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि किसी भी आधार पर
उनके साथ में असमानता का व्यवहार या भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। फिर न्याय जैसे मूल्यों के बारे में भी हम राजनीति के अंदर अध्ययन करते हैं। न्याय, ये वाला जो इसका पूरा चैप्टर है, वैसे वो आप 12th के अंदर देखेंगे कि न्याय की अवधारणा क्या होती है। मतलब जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो उसको न्याय की संज्ञा दी जाती है ना। मतलब एक औचित्यपूर्ण कार्य करना, अपने ही कर्तव्यों का पालन करना, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना, ये न्याय है। तो न्याय जैसी अवधारणा जो है, इसका भी विस्तृत अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक प्रश्न अगर कोई हैं तो उनका भी तर्कपूर्ण उत्तर जो है वो हमें राजनीतिक सिद्धांत में ही प्राप्त होता है। मतलब राजनीतिक प्रश्न मतलब कि कोई भी जो आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक प्रश्न है तो उसका भी तर्कपूर्ण उत्तर जो है वो राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये इसका एक परिचय है जिसके अंतर्गत ये बताया हुआ है कि हम राजनीति सिद्धांत में किसका अध्ययन करते हैं, हमें इसके अंतर्गत किसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अभी तक के लिए इतना। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो राजनीति क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि राजनीति को अलग अलग विद्वानों ने किसकी संज्ञा दी है। तो अभी ये आप नोट कर लेंगे इसको अपनी नोट्स की कॉपी में। ठीक है। ओके, थैंक यू।